और आइए अब जानते हैं कोरोना पर झारखंड का क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है। हम आपको बता दें कि झारखंड में 248 तक अब कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। कल कोरोना के केसेस की बात करें तो 16 नए मरीज झारखंड भर में सामने आए। इनमें से हजारीबाग में 6 मरीज मिले, जबकि कोडरमा से 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना संक्रमित 20वां जिला अब सरायकेला बन गया है। यहां पर भी कोरोना का मामला सामने आ गया। कोरोना मुक्त सिमडेगा अब जिला था जिसमें एक पॉजिटिव केस सामने आया है। रांची के हिंदपीढ़ी से एक और पॉजिटिव केस सामने आया है। इसके अलावा रांची के 16 इलाके जो हैं कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिए गए हैं। वर्तमान में 118 पॉजिटिव केस हैं, एक्टिव केस हैं। 128 लोग जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं। चतरा, खूंटी, साहिबगंज और पाकुड़ में अभी तक कोई केस नहीं आया है। कोरोना यहां पर नहीं पहुंच सका। शर्तों और बढ़े कर के साथ शराब की दुकानें भी खुल गई हैं और झारखंड में कोरोना का जाल बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अब तक झारखंड में कोरोना के 248 केस मिले। कल राज्य में 16 नए मामले सामने आए, जिसमें हजारीबाग से 6 और कोडरमा से 3 मरीज मिले। वहीं सरायकेला कोरोना संक्रमण वाला 20वां जिला बन गया है। इस महामारी की चपेट में राज्य के 24 में से 20 जिले आ चुके हैं। जो 4 जिले अब तक संक्रमण से मुक्त हैं, बचे हुए हैं, उनमें चतरा, खूंटी, साहिबगंज और पाकुड़ शामिल है। राज्य में वर्तमान में कोरोना के 118 एक्टिव केस ही बचे हैं, जबकि कुल 248 में से 128 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। सरकार के निर्देश पर लॉकडाउन में ढील मिलते ही राज्य में शराब की दुकानें खुल गई हैं। शराब की दुकानों पर लोग पहुंच रहे हैं और शराब की खरीदारी भी कर रहे हैं। शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं और लोग काफी एहतियात बरतते हुए भी नजर आ रहे हैं। जहां तक बात कीमत की है तो कीमत बढ़ने का असर लोगों पर नहीं दिख रहा है। आज से राज्य भर में शराब की बिक्री शुरू हुई है। आप देख सकते हैं कि राजधानी रांची का ये अड़गोड़ा चौक है, जहां की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आज सुबह 7 बजे के बाद जो राज्य सरकार का गाइडलाइन था उसके हिसाब से यहाँ पे शराब की बिक्री शुरू हुई है और कुछ इसी तरह का नज़ारा पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। जो प्रावधान किए गए हैं, जो लॉकडाउन पीरियड में जो शर्तों के साथ यहाँ जो दुकानों को ओपन किया गया है, तो उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही शराब की दुकानों पे इसकी बिक्री की जाएगी। कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो दुकानदार हैं उनसे हम सीधे जानते हैं कि किस तरह की व्यवस्था की गई। यहाँ पे सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए हम लोग सेल कर रहे हैं और अभी तक कठिनाई तो नहीं हुई है। प्रशासन द्वारा कुछ लोग को यहाँ दिया गया है हम लोग को सहयोग के लिए, तो हम लोग परेशानी नहीं, आराम से सेल कर रहे हैं। जो पहले खरीदते थे तो उसमें और आज में कितना अंतर? बहुत अंतर हो गया है। अभी शराब की बिक्री भी कम है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि शराब दुकान खुल गई है। कोरोना संकट के कारण से जो राज्य भर में जो आर्थिक कमी से राज्य सरकार जूझ रही थी, तो उसको पाटने की कोशिश की जा रही है और इससे कम से कम 2400 करोड़ पर मंथ की आमदनी राज्य सरकार को होगी। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। भुवन, अभी आपने तस्वीरें दिखाई कि लोग सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं जब से कुछ शर्तों के साथ शराब की बिक्री शुरू हुई है। लगता नहीं है कि कीमत बढ़ने का कुछ असर हुआ है। राजस्व प्राप्ति जो लक्ष्य सरकार की ओर से रखा गया है उसमें जरूर फायदा होगा। बिल्कुल सिरांदा, जिस तरह से आज सुबह से शराब की दुकानें खुली हैं और उसके बाद यहाँ पे लोग आने शुरू हो गए हैं। लोगों ने जमकर खरीदारी भी की है। हालांकि अभी थोड़ी सी बूंदाबूंदी हो रही है और उसके कारण से मौसम जो मिजाज इसका गड़बड़ाया है, तो उसके कारण से लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन जो सुबह का जो वक्त था उस समय में सुबह 7 बजे के बाद जैसे ही शराब की दुकानें खुली तो उसके बाद लोग जम करके यहाँ पर खरीदारी भी किए हैं।
रही बात राजस्व की, तो सरकार को भारी भरकम राजस्व इसके माध्यम से मिलेगा और यही सोच के साथ इस व्यवस्था को लागू की गई है, क्योंकि कोरोना के कारण से जो पिछले 2 महीने से जो शराब की दुकानें बंद थी और उसके कारण से राजस्व की प्राप्ति सरकार को नहीं हो पा रही थी, तो इसको ध्यान में रखते हुए लगातार सरकार इस पर मंथन करके इस चीज को निर्णय लिया और अंत में कल करीब 25% जो वैट जो है उसकी दरों में वृद्धि की गई है। यानी कि कॉमर्शियल टैक्सेस जो लगाए गए हैं दुकानों पे और जो शराब बिक्री पे, उसमें 75% अब वैट जो है झारखंड में लागू हो गए। तो इस तरह से आप देखेंगी कि जो पिछले साल जो राजस्व की जो प्राप्ति जो फरवरी महीने तक जो वित्तीय वर्ष थे उसमें जो 1600 करोड़ राजस्व सरकार को मिले थे, अभी की स्थिति में 75% जैसे ही वैट बढ़ी है, क्योंकि पिछले साल 50% वैट थे, तो इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है जो कितनी राशि सरकार को मिलेगी। हालांकि दुकानदार कितने खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से उनकी दुकान बंद थी। अब जब एक बार फिर से शराब की बिक्री शुरू हुई है तो जाहिर है राहत की सांस ली होगी उन्होंने। बिल्कुल, जो दुकानदार हैं या जो लोग ग्राहक हैं जो किसी न किसी कारण से यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे थे और दुकानें बंद थी, तो वो दुकान जो है सो अब खुल चुके हैं और दुकानदार भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जो उनका बिजनेस था वो ठप हो चुका था और लगातार सरकार पर ये जो एसोसिएशन है उसके माध्यम से ये कही जा रही थी कि आप शराब की दुकानों को खोलें। और इसी को लेकर के हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप कितने खुश हैं आज से दुकान खुली है? दुकान खुला है, खुश है हम लोग का, फिर भी व्यापार नहीं हो रहा है। खुशी तो हम लोग का बहुत है, व्यापार बहुत दिन से बंद था हम लोग का। दुकान खुलने से हम लोग का व्यापार कुछ होगा, इसलिए हम लोग का खुशी है थोड़ा। बिल्कुल, व्यापार ठप था, अब व्यापार हो सकेगा, कमाई हो सकेगी। भुवन, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो शराब की बिक्री हो रही है और इसके साथ साथ सरकार